पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए हैं वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर चंद्रशेखर। ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसको भी जो भी आंसर पता हो कमेंट जरूर करके बता दें, साथ के साथ कमेंट करते चलें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, इसमें हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी भगत सिंह को और ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? सभी लिपियों का जन्मदाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु काल को कहा जाता है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु काल। अगला प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 8, 12, 18 या 21। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 89, यानी 89। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 89। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन दिए गए हैं देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी और ब्राह्मी। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों में क्या लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु थर्ड सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासक जो थे उनकी भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या तेलुगु? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिल। चोल शासकों की जो भाषा थी वो क्या थी? तमिल थी, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 40%, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा, 40%। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए कोंकणी, गुजराती, मराठी या पुर्तगाली। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकणी, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो है कोंकणी।
अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी पाली। तो देव भाषा कौन सी भाषा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताएं। जो प्राचीन भाषा है भारत की वो है संस्कृत। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी और डी उज्जैन। तो अपना आंसर कमेंट करके बताएं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। केंद्रीय भाषा भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, ऑप्शन दिए गए हैं 1900 में, 1988, 1999 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। अगला प्रश्न है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? अधिकतम संख्याओं में भाषा किस देश में बोली जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस और डी भारत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में। और आज का आपका प्रश्न क्या है वो भी देख लें। आज का आपका जो प्रश्न है जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? बहुत ही बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहली, 7वीं, 6वीं या 4वीं क्लास में। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।